साथियों, आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टैनले जेम्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण संबंधी विषय पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रभाव का उल्लेख किया था। बेंथम तथा गोसेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। हरमैन हेनरिक गोसेन द्वारा प्रमुखता के साथ इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम का मुख्य आधार ये तथ्य है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है और इनकी पूर्ति करने के लिए साधन सीमित होते हैं। अतः सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ नहीं हो सकती है। किंतु उनमें से किसी एक आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता का यही गुण सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम को उत्पन्न करता है। गोसेन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कथन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपभोक्ता द्वारा जब किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी अंतराल के निरंतर किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटती जाती है। प्राप्त उपयोगिता की यही प्रवृत्ति सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। इस जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे तो उन इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहेंगे। मार्शल के अनुसार किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होगा वह अन्य बातों के समान रहने पर उस वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। बोल्डिंग के शब्दों में अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को यथा स्थिर रखते हुए जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अनिवार्य रूप से घटती चली जाती है। अर्थात किसी वस्तु का अंतराल रहित उपभोग, अंतराल रहित में कंटिन्यू उपभोग, उपभोक्ता को उस वस्तु से मिल रही उपयोगिता को धीरे धीरे संतुष्ट करता चला जाता है और संतुष्टि के इस प्रक्रम में उपयोगिता के कम होते चले जाने के कारण ये नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता प्रदान करती है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सारणी से निरूपण देखिए। आप सारणी 4 देखिए, इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सारणी बनाई गई है। उपभोग की इकाइयाँ है जो 1 से 6 तक है और सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता
दी हुई है। तो देखिए, जब वस्तु की एक इकाई का उपभोग किया जाता है तो उससे सीमांत उपयोगिता, उसे उपयोगिता कितनी मिल रही है? 40। तो कुल उपयोगिता कितनी हुई? 40। जब हमने कंटिन्यूटी में दूसरी इकाई का उपभोग किया तो उससे जो सीमांत उपयोगिता है, या फिर कहेंगे कि जो दूसरी इकाई है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कितनी है? 30 है। और इस तरीके से कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 70। तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 20। कुल उपयोगिता 90 हो गई। चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। और कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 100। पांचवी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 है, अर्थात 4 इकाई के बाद में पांचवी इकाई का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है तो उससे सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। इसलिए कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और यहाँ पे जो कुल उपयोगिता वो मैक्सिमम हो गई है, अधिकतम हो गई है कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता 0 हो गई है। छठी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता -10 है और कुल उपयोगिता 90 है। सारणी 4 से स्पष्ट है कि प्रथम इकाई के उपभोग के उपरांत ही सीमांत उपयोगिता गिरना प्रारंभ हो जाती है, जो अंततः पांचवी इकाई तक पहुंचकर 0 हो जाती है। यह स्तर उपभोक्ता के पूर्ण संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। इसके उपरांत प्रत्येक अतिरिक्त इकाई ऋणात्मक संतुष्टि देगी, अर्थात कुल संतुष्टि के स्तर में कमी लाएगी। सीमांत उपयोगिता हाँस नियम की मान्यताएं। प्रायोगिक अर्थव्यवस्था के साथ स्थैतिक सिद्धांत की क्रियाशीलता एवं व्यवहार्यता के लिए कुछ मान्यताएं स्वीकार की गई है। वे निम्न प्रकार है: वस्तु की विभिन्न इकाइयां गुण एवं आकार में समरूप होनी चाहिए। वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। उपभोग प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात एक ही समय की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उपभोग प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, प्रवृत्ति, आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग की जा रही वस्तु का आकार पर्याप्त होना चाहिए। उपभोग की जा रही वस्तु तथा उसके स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक समय विशेष पर उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा हो, सामूहिक उपभोग की स्थिति में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विवेकशील उपभोक्ता होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता हाँस नियम के अपवाद। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के संग्रह का आकार जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, उपभोक्ता की मन स्थिति में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालसा स्वाभाविक रूप से कम होती चली जाती है। सामान्यतः परिस्थितियों में ऐसी वस्तु का प्राप्त होना नितांत असंभव प्रतीत होता है जिनके संबंध में बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता का अनुक्रम प्राप्त होता हो। वस्तुतः सीमांत उपयोगिता नियम के जितने भी अपवाद हैं वे एक पक्षीय दृष्टिकोण तथा नियम की मान्यताओं की उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो ये अपवाद कौन कौन से हैं? संगीत एवं कविता, म्यूजिक एंड पोइट्री। मधुर संगीत एवं कविताएं मानव को सहज ही आकर्षित करती हैं। इनका बार बार सुना जाना सीमांत उपयोगिताओं में बढ़ोतरी करता है, अतः इनके संबंध में सीमांत उपयोगिता हाँस नियम लागू नहीं होता है। परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। यदि एक ही संगीत अथवा कविता को बार बार सुना जाए तो उपभोक्ता उसे ऊब जाएगा और उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता का गिरता हुआ अनुक्रम ही प्राप्त होगा। यदि आप अलग अलग गाने, अलग अलग कविता पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि सीमांत उपयोगिता नहीं घटे, लेकिन एक ही संगीत और एक ही कविता से कैंडिडेट बोर हो जाता है। मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों के उपभोक्ता जैसे जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते चले जाते हैं
उनमें मादक पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा और अधिक बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सीमांत उपयोगिता का अनुक्रम बढ़ता हुआ प्राप्त होगा, परंतु ये उदाहरण इस नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है, क्योंकि ये नियम उसी स्थिति में क्रियाशील होगा जब उपभोक्ता के विवेकशील होने तथा उसकी स्थिर मानसिक स्थिति की मान्यता विद्यमान हो, और इस स्थिति में मादक पदार्थों के सेवन द्वारा उपभोक्ता अपनी विवेकशीलता तथा स्थिर मानसिक स्थिति को खो चुका होता है। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह। प्राचीन वस्तुएं मानव को सहज ही आकर्षित करती है और यही आकर्षण इनके अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे संग्रह बढ़ता चलता जाता है, उपभोक्ता इन वस्तुओं से अधिकाधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता चला जाता है। ऐसी स्थिति में ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद होना चाहिए, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। उपभोक्ता जिन दुर्लभ वस्तुओं से उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है, वे एक वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ न होकर भिन्न भिन्न वस्तु की एक एक इकाइयाँ होती है, जबकि ये नियम केवल समान वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ उपभोग करने की स्थिति में ही क्रियाशील होता है। अत्यधिक छोटी इकाइयों की स्थिति यदि होती है तो हो सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो। मुद्रा का संग्रह। धन अथवा मुद्रा ऐसी वस्तु जिनकी उत्तरोत्तर इकाइयाँ इनके संग्रह के प्रति उपभोक्ता में और अधिक लालसा उत्पन्न कर देती है। लालसा इनकी सीमांत उपयोगिता को गिरने नहीं देती है, अतः मुद्रा एवं धन का संग्रह इस नियम का अपवाद प्रतीत होता है। इस संदर्भ में वास्तविकता के आंकलन के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक संपन्न की तुलना में निर्धन के लिए मुद्रा निश्चित ही अधिक उपयोगिता देने वाली होगी। अर्थात स्पष्ट है कि जैसे जैसे निर्धनता से संपन्नता की ओर बढ़ा जाता है, मुद्रा एवं धन की सीमांत उपयोगिता में गिरावट आती चली जाती है। इसलिए इसे भी नियम का अपवाद नहीं माना जा सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। मांग नियम का आधार। वस्तु की कीमत एवं मांग मात्रा में पाए जाने वाले विपरीत संबंध की व्याख्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा की जा सकती है। जैसे जैसे व्यक्ति किसी विशिष्ट वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयाँ क्रय करता चला जाता है, उसे अतिरिक्त इकाइयाँ कम संतुष्टि प्रदान करती है। फलतः उपभोक्ता अधिक संतुष्टि वाली इकाइयों की तुलना में कम संतुष्टि वाली इकाइयों के लिए अपेक्षाकृत कम मुद्रा व्यय करने को तत्पर होता है। अतः उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय करता है तो वह निश्चित ही अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उन अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करना चाहेगा। उपभोक्ता की बचत के विचार का आधार। उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्र उतनी ही इकाइयों का क्रय करता है जहाँ पर वस्तु का बाजार मूल्य और उपभोक्ता को वस्तु की विशिष्ट इकाई के उपभोग से मिले सीमांत उपयोगिता बराबर Px बराबर MUX, अर्थात x वस्तु की कीमत बराबर x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इस इकाई से पूर्व सभी इकाइयों पर उपभोक्ता उनके बाजार मूल्यों की तुलना में अधिक उपयोगिता प्राप्त कर रहा होगा।